वो तेजस्वी मुनि जिन्होंने बाल्यावस्था में ही महाराज जनक के यज्ञ मंडल में पधार कर उनके राज पंडित विद्वान बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित कर नदी में डलवा दिया था। उन महर्षि को गर्भ में ही समस्त वेदों का ज्ञान था, परंतु जन्म लेते ही वे 8 अंगों से टेढ़े हो गए। अल्प आयु में ही वे महान महर्षियों के समान कैसे हुए? कौन थे वे मुनि? कितनी शक्ति थी उनमें और कौन से अद्भुत कार्य किए थे उन्होंने? चलिए विस्तार से समझते हैं उन मुनि द्वारा किए गए उस महान शास्त्रार्थ को तथा उनके जीवन से जुड़े अन्य रहस्यों को। महाभारत के वन पर्व अध्याय 132 के अनुसार महर्षि उद्यालक का कहोड़ नाम से विख्यात एक शिष्य था, जो बड़े संयम नियम से रहकर आचार्य की सेवा किया करता था। गुरु ने शिष्य की उस सेवा के महत्व को समझकर शीघ्र ही उन्हें संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान करा दिया और अपनी पुत्री सुजाता को भी उन्हें पत्नी रूप में समर्पित कर दिया। कुछ काल के बाद सुजाता गर्भवती हो गई। एक दिन स्वाध्याय में लगे हुए अपने पिता कोहोड़ मुनि से उस गर्भस्थ बालक ने कहा, पिताजी, आप रात भर वेद पाठ करते हैं तो भी आपका वेद अध्ययन अच्छी प्रकार से शुद्ध उच्चारण पूर्वक नहीं हो पाता। शिष्यों के बीच में बैठे महर्षि कहोड़ इस प्रकार उलाहना सुनकर अपमान अनुभव करते हुए कुपित हो उठे और उस गर्भस्थ बालक को श्राप देते हुए बोले, अरे अभी तू पेट में रहकर ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलता है, अतः तू 8 अंगों से टेढ़ा हो जाएगा। इस श्राप के अनुसार वे महर्षि 8 अंगों से टेढ़े होकर पैदा हुए थे, इसलिए अष्टावक्र नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। श्वेत केतु उनके मामा थे, परंतु अवस्था में वे उन्हीं के बराबर थे। पेट में जब गर्भ बढ़ रहा था तो उस समय सुजाता ने उससे पीड़ित होकर अपने निर्धन पति से कहा, महर्षि, ये मेरे गर्भ का 10वां महीना चल रहा है, मैं धनहीन नारी खर्च की कैसे व्यवस्था करूंगी? आपके पास थोड़ा सा भी धन नहीं है जिससे मैं प्रसव काल के इस संकट को पार कर सकूं। पत्नी के ऐसा कहने पर कहोड़ मुनि धन के लिए राजा जनक के दरबार में गए। उस समय शास्त्रार्थी पंडित बंदी ने उन ब्रह्मऋषि को विवाद में हराकर जल में डुबो दिया। जब उद्यालिक मुनि को ये समाचार मिला तो उन्होंने सुजाता से सब कुछ बताया और कहा, बेटी, अपने बच्चे से इस वृतांत को सदा ही गुप्त रखना। अष्टावक्र अपने नाना उद्यालक को ही अपने पिता के समान मानते थे और श्वेत केतु को अपने भाई के समान समझते थे। तदानंतर एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी और वे पितृतुल्य उद्यालक मुनि की गोद में बैठे थे, उसी समय श्वेत केतु वहां आए और रोते हुए अष्टावक्र का हाथ पकड़कर उन्हें दूर खींच ले गए। इस प्रकार अष्टावक्र को दूर हटाकर श्वेत केतु ने कहा कि ये तेरे बाप की गोद नहीं है। श्वेत केतु के उस वचन ने उस समय अष्टावक्र के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई और घर में माता के पास जाकर पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? बालक के इस प्रश्न से सुजाता के मन में बड़ी व्यथा हुई। उसने श्राप के भय से घबराकर सब बात बता दी। ये सब रहस्य जानकर उन्होंने रात में श्वेत केतु से इस प्रकार कहा कि हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चलें। हम दोनों वहां विद्वान ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ सुनेंगे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्धिशाली यज्ञ में गए। अष्टावक्र की यज्ञ मंडल के मार्ग में ही राजा से भेंट हो गई। उस समय राज्य सेवक उन्हें रास्ते से दूर हटाने लगे। वहां अष्टावक्र बोले, राजन, यदि ब्राह्मण मार्ग में मिल जाए तो सबसे पहले उसी को मार्ग देना चाहिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण कुमार, लो, मैंने तुम्हारे लिए आज ये मार्ग दे दिया है। अष्टावक्र बोले, राजन, हम दोनों आपका यज्ञ देखने के लिए आए हैं और आप जनकराज जी से मिलना तथा बात करना चाहते हैं, परंतु ये द्वारपाल हमें रोकता है। द्वारपाल बोला, ब्राह्मण कुमारों, सुनो, हम बंदी के आज्ञापालक हैं। इस यज्ञशाला में बालक ब्राह्मण नहीं प्रवेश करने पाते हैं। जो बूढ़े और बुद्धिमान ब्राह्मण हैं उन्हीं का यहाँ प्रवेश होता है। अष्टावक्र बोले, हम लोग भी वृद्ध ही हैं। हम लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तथा हम वेद के प्रभाव से भी संपन्न हैं। अवस्था में बालक होने पर भी जो ज्ञान में बूढ़ा है उसी को देवगण वृद्ध मानते हैं। तब किसी प्रकार वे राजा के दरबार में पहुंचने में सफल हुए और सर्वप्रथम अष्टावक्र ने राजा जनक की स्तुति की और फिर वे राजा से बोले, मैं ब्राह्मणों के समीप ये समाचार सुनकर अद्वैत ब्रह्म के विषय में वर्णन करने के लिए यहाँ आया हूँ। वे बंदी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलकर उनके तेज को उसी प्रकार शांत कर दूंगा जैसे सूर्य ताराओं की ज्योति को जो लुप्त कर देते हैं।
राजा बोले, ब्राह्मण कुमार, तुम्हें इस बंदी की शक्ति का कुछ ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसे जीतने की इच्छा कर रहे हो। कितने ही ज्ञानी बंदी को जीतने की अभिलाषा रखकर शास्त्रार्थ की घोषणा करते हुए यहाँ आए, किंतु उनके निकट पहुँचते ही उनका प्रभाव नष्ट हो गया। अष्टावक्र बोले, महाराज, अभी बंदी को हम जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला है, इसीलिए वह सिंह बना हुआ है। तब राजा ने परीक्षा लेने के लिए कहा, जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश और 24 पर्व और 308 अरों वाले पदार्थ को जानता है और प्रयोजन को समझता, वह उच्च कोटि का ज्ञानी है। अष्टावक्र बोले, राजन, जिसमें 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा रूपी 24 पर्व, आर्तु रूपी 6 नाभि, मास रूपी 12 अंश और दिन रूपी 308 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला काल चक्र आपकी रक्षा करे। राजा ने पूछा, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती और किसके हृदय नहीं होता, और कौन वेग से बढ़ता है? अष्टावक्र बोले, मछली सोते समय भी आंख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी वेग से बढ़ती है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है, आप बालक नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूँ। वाद विवाद करने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, अतः आपको यज्ञ मंडल में जाने के लिए द्वार प्रदान करता हूँ। यही बंदी है। बंदी के सामने आ जाने पर अष्टावक्र ने कुपित होकर कहा, मेरी पूछी हुई बात का तुम उत्तर दो और तुम्हारी बात का मैं उत्तर देता हूँ। तब बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है, एक ही सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है, तथा पितरों का स्वामी यमराज भी एक ही है। अष्टावक्र बोले, जो दो मित्रों की भांति सदा एक साथ विचरते हैं, वे इंद्र और अग्नि दो देवता हैं। परस्पर मित्र भाव रखने वाले देव ऋषि नारद और पर्वत भी दो ही हैं। अश्वनी कुमारों की संख्या भी दो ही है, रथ के पहिए भी दो ही होते हैं, तथा विधाता ने एक दूसरे के जीवन संगी पति और पत्नी भी दो ही बनाए हैं। बंदी ने कहा, ये संपूर्ण प्रजाक्रम वश देवता, मनुष्य और त्रिय रूप 3 प्रकार का जन्म धारण करती है। ऋक, साम और यजुर, ये 3 वेद ही परस्पर आयुक्त होकर वाजपेय आदि यज्ञ कर्मों का निर्वाह करते हैं। अध्वर्यु लोग भी प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और साय सवन के भेद से 3 सवनों का ही अनुष्ठान करते हैं। स्वर्ग, मृत्यु और नर्क, ये लोग भी 3 ही बताए गए हैं, और मुनियों ने सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप 3 प्रकार की ज्योतियां बतलाई हैं। अष्टावक्र बोले, ब्राह्मणों के लिए आश्रम 4 हैं, वर्ण भी 4 ही हैं, जो इस यज्ञ का भार वहन करते हैं। मुख्य दिशाएं भी 4 ही हैं, और गो अर्थात वाणी भी सदा 4 ही चरणों से युक्त बताई गई हैं। बंदी ने कहा, यज्ञ की अग्नि के भेद 5 प्रकार के कहे गए हैं। पंक्ति छंद भी 5 पदार्थों से ही बनता है, यज्ञ भी 5 ही है, इसी प्रकार इंद्रियों की संख्या भी 5 ही है। वेद में 5 वेड़ी वाली अप्सरा का वर्णन देखा गया है, और लोक में 5 नदियों से विशिष्ट पूर्णमय पंच नंद प्रदेश विख्यात है। अष्टावक्र बोले, कुछ विद्वानों का मत है कि अग्नि की स्थापना के समय दक्षिणा में 6 गो देनी चाहिए। ये 6 ऋतुएं ही संवत्सर रूप काल चक्र की सिद्धि करती हैं। मन सहित ज्ञानेंद्रियां भी 6 हैं, कृतिकाओं की संख्या भी 6 हैं, और संपूर्ण वेदों में साध्यस्क नामक यज्ञ भी 6 ही देखे गए हैं। बंदी ने कहा, ग्राम में पशु 7 हैं, जंगली पशु भी 7 हैं, साथ ही छंद एक एक यज्ञ का निर्वाह करते हैं। सप्त ऋषियों नाम से प्रसिद्ध ऋषियों की संख्या भी 7 ही है। पूजन के संक्षिप्त उपचार भी 7 हैं, और वीणा के भी 7 ही तार विख्यात हैं। अष्टावक्र बोले, तराजू में लगी हुई सन की डोरियां भी 8 ही होती हैं। सिंह को भी मार गिराने वाले सर्प के 8 ही पैर होते हैं। देवताओं में वसों की संख्या भी 8 ही सुनी गई है, और संपूर्ण यज्ञों में 8 को उनके ही यूप का निर्माण किया जाता है। बंदी ने कहा, पितृ यज्ञ में समिदा देकर अग्नि को दीप्त करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उन्हें समिधेनी ऋचा कहते हैं। उनकी संख्या 9 ही बताई गई है। भ्रेति चंद के प्रत्येक चरण में 9 अक्षर बताए गए हैं, और 1 से लेकर 9 अंकों का योग सदा गणना के उपयोग में आता है। अष्टावक्र ने कहा,
पुरुष के लिए संसार में 10 दिशाएं बताई गई हैं। 10 मिलकर ही पूरा 1 सहस्त्र कहा जाता है। गर्भवती स्त्रियां 10 माह तक ही गर्भ धारण करती हैं और निंदक भी 10 ही होते हैं। शरीर की अवस्थाएं भी 10 ही हैं। पुरुष भी 10 ही बताए गए हैं। बंदी ने कहा, प्राणधारी पशुओं के लिए 11 विषय हैं। उन्हें प्रकाशित करने वाली इंद्रियां भी 11 ही हैं। यज्ञ, याग आदि में युप भी 11 ही होते हैं। प्राणियों के विकार भी 11 ही है और स्वर्गीय देवताओं में जो रुद्र कहलाते हैं उनकी संख्या भी 11 ही है। अष्टवक्र बोले, एक समस्या में संवत्सर में 12 महीने बताए गए हैं। जगदी छंद का प्रत्येक पद 12 ही अक्षरों का होता है। प्राकृतिक यज्ञ 12 ही दिनों का माना गया है। ज्ञानी पुरुष यहाँ 12 आदित्यों का वर्णन करते हैं। बंदी ने कहा, त्रयोदशी तिथि उत्तम कही गई है तथा यह पृथ्वी 13 द्वीपों से युक्त है। इतना कहकर बंदी चुप हो गया तथा तब शेष आधे श्लोक की पूर्ति अष्टावक्र ने इस प्रकार की अष्टावक्र बोले, केशी नामक दानव ने भगवान विष्णु के साथ 13 दिनों तक युद्ध किया था। वेद में अतिशक्त जो छंद बताए गए हैं उनका एक एक पद 13 आदि अक्षरों से ही संपन्न होता है। अर्थात अति जगदी छंद का एक पाद 13 अक्षरों का, अति शकरी का एक पाद 15 अक्षरों का, अति अष्टी का प्रत्येक पाद 17 अक्षरों का तथा अतिभूति का हर एक पाद 19 अक्षरों का होता है। इतना सुनते ही बंदी चुप हो गया और मुंह नीचा किए हुए किसी भारी सोच विचार में पड़ गया। इधर अष्टावक्र बोलते ही रहे। यह सब देख दर्शकों और श्रोताओं में भारी कोलाहल मच गया। महाराजा जनक के उसे समृद्धिशाली यज्ञ में सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक अष्टावक्र के समीप गए तथा और उनका हाथ जोड़कर आदर पूर्वक सत्कार पूजन किया। तत्पश्चात अष्टावक्र ने कहा, महाराज, इसी बंदी ने पहले बहुत से शास्त्राज्ञ विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित करके पानी में डुबाया है। अतः इसकी भी वही गति होनी चाहिए। इसलिए इसे पकड़कर शीघ्र पानी में डूबवा दीजिए। बंदी बोला, महाराज जनक, मैं वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता के यहाँ भी आपके इस यज्ञ के समान ही 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है। उसे यज्ञ के अनुष्ठान के लिए ही जल में डुबाने के बहाने से कुछ चुने हुए श्रेष्ठ ही ब्राह्मणों को मैं वरुण लोक में भेज दिया था। वे सब के सब वरुण का यज्ञ देखने के लिए गए हैं और अब पुनः लौट कर आ रहे हैं। अष्टवक्र बोले, राजन, बंदी ने अपनी जिस वाणी तथा बुद्धि बल से विद्वान ब्राह्मणों को भी परास्त किया और समुद्र के जल में डूबाया है, उसकी उस वाक शक्ति को मैंने अपनी बुद्धि से किस प्रकार उखाड़ फेंका है, ये सब इस सभा में बैठे हुए विद्वान पुरुष मेरी बातें सुनकर ही जान गए होंगे। जनक ने कहा, ब्राह्मण, आप साक्षात दिव्य स्वरूप हैं। आपने शास्त्रार्थ में बंदी को जीत लिया है। आपकी इच्छा भी पूरी की जा रही है। देखे, ये है आपके द्वारा जीता हुआ बंदी। बंदी बोला, राजन, मैं वास्तव में राजा वरुण का ही पुत्र हूँ, अतः डुबोए जाने का मुझे कोई भय नहीं है। ये अष्टावक्र दीर्घकाल से नष्ट हुए अपने पिता को इसी समय देखेंगे। तदांतर महामानव वरुण द्वारा पूजित समस्त ब्राह्मण जो बंदी द्वारा जल में डुबोए हुए थे, सहसा राजा जनक के समीप प्रकट हो गए। उसमें कोहड़ ने कहा, महाराज, लोग इसीलिए अच्छे कर्मों द्वारा पुत्र की इच्छा रखते हैं, क्योंकि जो कार्य मैं नहीं कर सका उसे मेरे पुत्र ने कर दिखाया। तब राजा की आज्ञा लेकर बंदी स्वयं ही समुद्र के जल में समा गया। अष्टावक्र इस प्रकार बंदी पर विजय पाकर पिता एवं मामा के साथ अपनी श्रेष्ठ आश्रम पर लौट आए। तदंतर पिता कहोड़ ने अष्टावक्र की माता सुजाता के निकट पुत्र अष्टावक्र से कहा, बेटा, तुम शीघ्र ही इस गंगा नदी में स्नान के लिए प्रवेश करो। पिता की आज्ञा के अनुसार उन्होंने उस नदी में स्नान के लिए प्रवेश किया। उसके जल का स्पर्श होने पर तत्काल ही उनके सब अंग सीधे हो गए। इसी से गंगा नदी पूर्णमयी हो गई। इसमें स्नान करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र का विवाह वधान्य ऋषि की पुत्री सुकन्या से हुआ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए हमें क्षमा करें। आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की जय जय। श्री राम जी।